एक बार महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर निकले। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे और वहीं कुछ समय विश्राम करने लगे। संयोग देखिए, उसी जंगल के पास द्वारका नगरी थी, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, जाओ कृष्ण को बुला लाओ। शिष्य ने द्वारका जाकर संदेश पहुंचाया, भगवान आपके गुरु दुर्वासा ऋषि आपको बुला रहे हैं। बस इतना सुनना था। श्री कृष्ण के पांव जैसे जमीन पर ना रहे, वे तेज गति से चल रहे थे। सांसें तेज थीं, पर दिल में आनंद था। जैसे ही वहां पहुंचे, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव आइए, मेरे घर पधारिए, मुझे सेवा का अवसर दे। दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं कृष्ण, फिर कभी आऊंगा। पर श्री कृष्ण पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने फिर हाथ जोड़े, फिर आग्रह किया। आखिरकार दुर्वासा ऋषि बोले, ठीक है कृष्ण, हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम जिस रथ पर बैठेंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक ओर से तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी खींचेगी। श्री कृष्ण ने एक पल भी न गंवाया, सीधे रुक्मिणी के पास पहुंचे और बोले, आज तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा चाहिए, मेरे गुरु की आज्ञा है। रुक्मिणी ने बिना एक प्रश्न पूछे सिर हिला दिया। तुम हो वहाँ सेवा ही धर्म है। दोनों जंगल में गुरुदेव के पास आए, गुरु के चरणों में झुके और रथ तैयार हुआ। जब दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी रथ पर बैठने का आदेश दिया। अब भार और बढ़ चुका था, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे गुरु केवल बोझ नहीं देते, वो श्रद्धा की अग्नि में शिष्य को तपाते हैं। और फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने रथ खींचना शुरू किया। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही प्रकाश था, गुरु की आज्ञा और उसमें छिपा आशीर्वाद। जब गुरु दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर विराजित किया, अपने गुरु का पूरा सम्मान और आदर किया। फिर श्री कृष्ण ने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। जब वे व्यंजन दुर्वासा ऋषि के सामने आए, उन्होंने सभी व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से पूछा, गुरुदेव आप क्या लेना पसंद करेंगे? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे खीर बनाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। जब खीर को बनाकर तैयार किया, वह पतीले में भरकर गुरुदेव के सामने रखी गई। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अब तुम इस खीर को अपने शरीर पर लगाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा पाकर पूरे शरीर पर खीर लगाना शुरू किया, लेकिन जब बारी पैरों की आई तो श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इसे अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुमने हर परीक्षा में विजय प्राप्त की है। जहाँ जहाँ तुमने खीर लगाई, वह अंग अब वज्र के समान कठोर और मजबूत हो गया है। इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के शरीर का कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सका। इसी कारण ठाकुर जी के चरण कमल अत्यंत